प्रपादोदक कर्दमानि न च वेद शास्त्र ध्वनि गर्दितानि स्वाहा स्वधा स्वस्ति विवर्जितानि शमशान तुल्यानि गृहाणितानि। आचार्य चाणक्य ने इस नीति शास्त्र के अंदर यानी कि नीति श्लोक के अंदर इतनी बड़ी हवन के बारे में बात कही है। और मैं हवन के बारे में 2-3 दिनों से मतलब कि लगातार वीडियो बना रहा हूँ और हवन के फायदों के बारे में और हवन से जो होने वाले बेनिफिट है। लेकिन आचार्य चाणक्य ने तो बहुत बड़ी मतलब कि इतनी बड़ी बात कह दी कि जिन घरों के अंदर यज्ञ नहीं होता ना वो तो शमशान के देखो क्या कहते हैं, न च वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि, यानी कि जिन घरों के अंदर 3 चीजें वहां पर मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। यज्ञ के बारे में नहीं, 3 चीजों के बारे में उन्होंने थोड़ा सा बखान करके बताया है। पहला तो वो ये कहते हैं कि यानी कि हमारे समाज के अंदर आप देखते थे बहुत समय पहले में कि वो साधु ब्राह्मण घर पे भिक्षा मांगने के लिए आते थे। जो सच्चे साधु संत आदि इस पूरे समाज के अंदर विद्यमान होते उपस्थित होते वो हमारे घरों के अंदर भिक्षाटन आदि करने के लिए आया करते थे। कहते कि जिन घरों के अंदर ऐसी कोई मतलब कि निर्मल स्वच्छ और मन से जो साफ है, हृदय से जो स्वस्थ है, यानी कि शरीर से और मन से बुद्धि से आत्मा तक जिनका शरीर भी पवित्र है, ऐसे साधु संतों के पैर जिनके घर नहीं पड़ते और जिन घरों के अंदर वेद शास्त्रों की ध्वनि नहीं गूंजती। वेद शास्त्र वेद के मंत्रों को आप सुन करके देखना, मन एकदम से आह्लादित होकर के उठ पड़ता है। यानी कि वेद मंत्र को मतलब सुनने मात्र से हमारे मन के अंदर सत्वगुण का प्रसार होने लगता है। और वेद शास्त्रों के अंदर तो कम से कम 4 वेदों के अंदर कई लाखों मंत्र है, यानी कि कई हजारों मंत्र है जिनके अंदर शक्तियां है। और वेद मंत्रों के बारे में आपको 2-3 बातें मैं बताता हूँ। ये जो वेद मंत्र होते हैं, अगर इनको हम अपनी जिह्वा के ऊपर धारण करते हैं तो हमारी टंग बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत ही सुंदर हो जाती है। दूसरा, हमारे सिद्ध किए हुए नहीं है, यानी कि ये जो वेदों के अंदर जो मंत्र बताए जाते हैं, जो वेदों के अंदर जो बातें कही जाती है, ये ऋषि मुनियों के खुद के सिद्ध किए हुए मंत्र होते हैं। तो इनमें हमारा अगर हम इनके ऊपर विश्वास करें तो वही लाभ हमको प्राप्त हो जाए जो उस समय काल के अंदर जो ऋषियों को जो अर्थ और उसका जो लाभ प्राप्त हुआ करता था। और इसी प्रकार से मैं ये भी मतलब कि बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो वेद शास्त्रों के अंदर जो बातें हवन के बारे में लिखी उनमें ये आचार्य चाणक्य, देखो आचार्य चाणक्य के जीवन परिचय के बारे में तो शायद अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो आचार्य चाणक्य के बारे में चर्चा करेगा, पूछेगा, उसकी नीतियों को जानेगा, कोशिश भी करेगा ऐसा जीवन जीने की। लेकिन हवन के बारे में मुझे नहीं आभास भी नहीं था कि आचार्य चाणक्य ने हवन के बारे में भी कुछ लिख रखा है। इसलिए हमने थोड़ा सा सर्च किया और मैंने सोचा कि क्या पता लिख भी रखा हो। फिर हमने एक देखा कि हाँ मुझे कहीं से सुनने को मिला, यानी कि यूट्यूब के माध्यम से सुनने को मिला। फिर मैंने उस श्लोक को निकाला और उस श्लोक में आचार्य चाणक्य ने वास्तव में हवन के बारे में लिख रखा है। बड़ी मतलब कि बड़ी ही विचित्र बात है। न विप्रपादोदक कर्दमानि, यानी कि जिस घर के अंदर साधु संतों के पैर नहीं पड़ते, न च वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि, और जहाँ वेद शास्त्रों की ध्वनि गर्जित नहीं होती। और अंत में जाकर के ये स्वधा स्वस्ति विवर्जितानि, इस प्रकार के 3 शब्दों को उन्होंने बोला कि विवर्जितानि शमशान तुल्यानि गृहाणितानि। तो उस घर को शमशान के तुल्य समझना चाहिए। वहाँ किसी प्रकार का कोई भी अनिष्ट हो सकता है जिस घर के अंदर अग्निहोत्र नहीं होता। यानी कि हमको प्रत्येक दिन अपने घर के अंदर अग्निहोत्र का करना ही चाहिए ताकि हमारे घर के अंदर सुख शांति का प्रसार हो। अग्निदेव को जिस हिसाब से उसका हम पोषण करते हैं वह उल्टा हमें देता है, क्योंकि परस्परम भावयंता, गीता भी इस बात को कहती है। ये जो संसार है यानी कि एक दूसरे के भाव के ऊपर डिपेंड है। यानी कि आप अगर मान लीजिए किसी को कुछ देते हो तो वो कई गुना करके आपके प्रति भावनाओं को समर्पित कर देता है। तो ये जो संसार है, इसकी जो बनावट है, इस ब्रह्मांड की जो संरचना इस प्रकार की है कि देने से वो चीज़ कई गुना होकर के हमको मिल जाती है। तो पंचदेव है हमारे, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, स्थूल देवता जिनको बोला जाता है। और देव यही है जिनसे हमारे शरीर का निर्माण हुआ। कोई भ्रम की बात नहीं है, कोई मतलब कि ढोंग आडंबर पाखंड कुछ इस प्रकार का नहीं है। आप श्वास लेते हो तो वायु है ही, जिस धरती के ऊपर आप खड़े हो तो धरती अग्नि को भी आप देखते हो। ये हमारी रक्षा कब करते हैं? जब हम इनको पोषण देते हैं, प्रसन्न करते हैं। हमारे शरीर से जो मलमूत्र आदि निकलते हैं उनसे ये अप्रसन्न रहते हैं, यानी कि उनसे ये अच्छे मतलब कि नहीं माना जाता इसके हिसाब से। तो आचार्य चाणक्य ने कहा कि अपने घर के अंदर प्रतिदिन यज्ञ का विधान करना ही चाहिए। आपके घर के अंदर कोई भिक्षाटन के लिए कोई साधु संत, अच्छा साधु संत को अगर उसके पैर पड़ जाए तो अपने घर परिवार को बड़ा ही पवित्र समझना चाहिए। और अगली बात, वेद शास्त्रों की ध्वनि, अरे गीता का एक श्लोक ही पढ़ लो, गायत्री मंत्र का ही जप कर लो, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आप गायत्री मंत्र के साथ भी अपने, ये भी तो वेद मंत्र ही है ना, 3 वेदों में है, 4 वेदों में, एक वेद में इसका फल 3 वेदों में इसको दे रखा है। तो गायत्री मंत्र का भी प्रभाव होता है। ऐसे ही बहुत सारे विश्वानि देव सवितुराग्नेय सुपताराय अस्मान ओम अग्नये स्वापूरवाय प्राणाय स्वाहा, ऐसे करके बहुत सारे मंत्र यज्ञ के अंदर है। और यज्ञ के श्रद्धा सूक्त है, ब्रह्मचर्य सूक्त है, श्री सूक्त है, स्वस्ति वाचन का सूक्त है, शांतिकरणम का सूक्त है। तो वेदों के अंदर शांतिकरणम के मंत्र है, शांति करने के लिए स्वस्थ कल्याणकारी मंत्र है।
तो इनके अंदर कुछ ना कुछ तो बात है, नहीं तो वो इतने बड़े ऋषि इनका वेदों का इनका पाठन क्यों कराते और क्यों करते और क्यों हमारी भारत की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो क्यों दृढ़ होती। और एक बात सोच करके देखो, अगर भारत में ऐसा कुछ नहीं होता तो अंग्रेज के यहाँ क्या करने के लिए आए थे। इस भारत के अंदर अंग्रेज कुछ ढूंढ रहे थे, कुछ उनको मिला, जब तो यहाँ पर वो 200 सालों तक राज करके गए, ऐसा कहा जाता है। तो भारत की शिक्षा व्यवस्था के अंदर बहुत बड़ी चीज़ें थी, ऐसा नहीं है कि नहीं थी। ये बस सिर्फ नेगेटिव लोगों के लिए ना ही थी, लेकिन हमारे लिए जो हम अपने पूर्वजों की प्राचीन परंपरा को स्वीकार करते हैं, हमारे लिए ये सांस्कृतिक रूप से है और ये रहेगी, ठीक है ना। तो यज्ञ के बारे में मैं ये बताना है, शमशान तुल्यानि गृहाणितानि, उस घर को शमशान के तुल्य समझना चाहिए जिस घर के अंदर यज्ञ नहीं होता। पहले सब कराया करते थे, आजकल अपनी प्राचीन परंपराओं को भूल चुके। खाने के लिए मिलेगा, वो भी तो जठर अग्नि के अंदर जाकर के, उसका भी तो होत्री होगा, यानी कि अग्निहोत्री होगा, वहां जाकर के भी तो हजम होगा पूरे शरीर में। पहले जितना लाभ खाने से होता है उससे कहीं अधिक लाभ यज्ञ कराने से होता है। ये तो आज के डेट में साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है। इसलिए अपने घर को ना तो शमशान बनाए और ना उसके अंदर, अगर आपको अनिष्ट होने से बचाना है तो मैं तो अपना उदाहरण दे करके, मैं तो कोई अलग वीडियो शूट करके जब मैं उसमें पूरा डिटेल में आपको बता सकता हूँ। लेकिन यज्ञ करने से बेनिफिट कई गुना बढ़ जाता है। उसका जो लाभ है ना, अत्यंत गूढ़ है और अत्यंत छिपा हुआ रहस्यात्मक शक्ति है। और यज्ञ करने से आचार्य चाणक्य ने देखो कहीं ना कहीं तो इस चीज़ को अनुभव किया होगा, जब ही तो अपनी चाणक्य नीति के अंदर, यानी कि हमने जो भी उन्होंने किताबें लिखी थी उनके बारे में लिखा था। क्योंकि वो अपने शरीर से तो जीवित है नहीं, हम उनको ना तो फिजिकल रूप से देख सकते हैं, अपने हमारे सामने वो खड़ा है, उसकी बातों को हम ऐसे करके स्वीकार कर लेते हैं। जो हमारे सामने है नहीं, उन्होंने पुस्तकों के रूप में वो ज्ञान हम तक पहुंचाने के लिए अपनी चाणक्य नीति के अंदर और नीति शास्त्र के अंदर ऐसे बहुत सारे श्लोक हमारे कल्याण के लिए लिखे हैं। तो उनमें यज्ञ के बारे में भी एक श्लोक है। और यज्ञ, हमें खुद भी इस बात को मैं बार बार कह देता हूँ कि मुझे भी काफ़ी समय हो चुका है यज्ञ करते करते। उसके जो मेरे सामने प्रमाण है, यानी कि मेरे सामने जो उसका जो रिजल्ट निकला है, बड़ा ही आनंददायक है। करते समय और करने के बाद और करने के पश्चात तीनों जगह उसका लाभ होता है। धरती, आसमान, अग्नि, जलवायु, पृथ्वी, आकाश, सभी का संतुलन हो जाता है। समाज के अंदर लड़ाई झगड़ा बंद, घर के अंदर लड़ाई झगड़ा बंद, घर के अंदर कलह क्लेश होना बंद, घर के अंदर मतलब कितनी सुख शांति रहती है, घर के अंदर रोगों का आसपास भी नहीं भटकते। यानी कि इतना जब लाभ होने के बाद फिर हम उस प्राचीन परंपरा को छोड़ करके अपने भोगों के अंदर, यानी भोगे रोग भयम, यानी कि भोग भोगेंगे तो रोग होंगे, उन रोगों के अंदर हम, भोगों के अंदर हम लगे हुए हैं। तो उन हम अपनी कुरीतियों से, उन अपने हम गलत अभ्यासों से, उन गलत अपनी दिनचर्या का हिस्सा हमको बना लेना चाहिए। अगर हम यज्ञ अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेंगे तो हमारे साथ होने वाले जितने भी अनिष्ट प्रारब्ध दोष भी हमारे काट दिए जाते हैं यज्ञ के माध्यम से। इसलिए जो यज्ञ है ये बड़ा ही अद्भुत और बड़ी ही विचित्र प्रक्रिया है। बड़ा ही करते करते मनुष्य सात्विकता की तरफ चला जाता है और सात्विक हो जाता है और सात्विक ही रहता है ऐसे करके। और समस्याओं का तो कोई इसके अंदर काम ही नहीं होता। यानी कि जब हम यज्ञ करते तो यज्ञ का, तो आचार्य चाणक्य ने ये श्लोक मैं बार बार इसलिए बोलता रहता हूँ ताकि जो मुझे सुनने वाले हैं उनको ये चीज़ें याद हो जाए, उनको ये चीज़ें कंठस्थ हो जाए, उनको ये चीज़ें बहुत अच्छे से पक जाए, ताकि वो अपने जीवन के अंदर जब उनके जीवन में समस्या आए तो उस समय उनको ये गायत्री मंत्र, उनको ये वेद के मंत्र, उनको ये याद रहे। न विप्रपादोदक कर्दमानी न च वेद सहस्त्र ध्वनि गर्जानी स्वाहा स्वस्ति स्वधा, ये 3 शब्द विवर्जितानी शमशान तुल्यानी, शमशान के तुल्य उन हमको समझना चाहिए। तो हमको अपना घर, भाई मुझे तो बनाना नहीं है, इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट भी करता रहता हूँ, जब भी आपको समय मिले तो यज्ञ का अनुष्ठान करवाया करो। क्योंकि पूरे भारत के अंदर जब जब यज्ञ हुआ करते थे, रोग दुख, इतनी ज़्यादा बीमारियाँ कुछ नहीं थी। जब से हमने अपने प्राचीन परंपराओं को छोड़ करके भोगवादी जीवन व्यतीत करना शुरू किया है, तो हमारे जीवन के अंदर वो दुख, वो दरिद्र, वो रोग, पता नहीं क्या क्या ऐसी ऐसी समस्याएं हमारे जीवन में आने लगी है, जिनसे हम चाहकर भी ऊपर नहीं उठ पाते। और हमारा जीवन उन रजोगुण तमोगुण, यानी कि उन ऐसी ऐसी कुरीतियों में, उन ऐसे ऐसे अभ्यासों में बीत जाता है और हमको समझ भी नहीं पाता कि हम इस संसार के अंदर क्या करने के लिए उपस्थित हुए थे। तो बड़ी ही विचित्र घटना घटती है यज्ञ से, यानी कि हमारे जीवन के अंदर शुभ घटनाएं घटती है, नेगेटिव अर्थ में नहीं, मैं पॉजिटिव अर्थ में बोल रहा हूँ यज्ञ के बारे में। और यज्ञ की तो महिमा भाई अपरम, सैकड़ों नहीं हजारों लाभ होते हैं। जब पूरे ब्रह्मांड के जल को शुद्ध कर सकता है, पूरी अग्नि को वो शुद्ध कर सकता है। अग्नि का शुद्ध क्या, अग्नि के अंदर खुद ऐसा गुण होता है कि वो शुद्ध कर देते, लेकिन अग्नि को भी वो शुद्ध रखने की क्षमता करता है।
क्योंकि अग्नि के अंदर जो पदार्थ डाले जाते हैं वो कई गुना होकर के हम तक वापस ही आ जाते हैं। तो बस मेरा यही निवेदन है, जो यज्ञ है ना अपने घर को ना शमशान न बनाए। जिस घर में यज्ञ नहीं होता वह शमशान के बराबर है। इस बात को बार बार कहे जाएंगे, क्योंकि मुझसे जितना सामर्थ्य बनता है मैं यज्ञ कराने का मतलब की कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ, ताकि जितना ज़्यादा यज्ञ होगा उतने ज़्यादा अपने आसपास शांति का प्रसार होगा, सुख शांति हमारे आसपास बढ़ेगी। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए मिलते हैं अगले एपिसोड में। जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं यानी कि पहली बार अगर आप मुझे सुन रहे हो, देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए आपका बहुत बहुत हाथ जोड़ करके नमस्ते।